हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम में से अधिकतर की लाइफ में एक बार ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि लगता है कि हमने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नुकसान किया है, कुछ बहुत बड़ा हम खोकर बैठे हैं। चाहे उसमें हमारी गलती थी, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी भूलवश ऐसा हुआ हो, या फिर परिस्थितिवश भी कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े-बड़े लॉसेस से गुज़रते हैं लाइफ में। तो ऐसे में फिर करें क्या? देखिए, कुछ लोग ऐसी कंडीशन में कई बार सुसाइड जैसा कदम भी उठा लिया करते हैं या उसके बारे में सोचने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये तो कभी भूल कर भी किसी भी बात का सॉल्यूशन है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा विचार भी अगर दिमाग में आता है ना, तो हम कहीं न कहीं पाप के भागीदार बनते हैं। देखिए, अगर सुसाइड जैसा दिमाग में विचार आता है, तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं कोई अपनी लाइफ़ को ख़त्म ही तो करने के लिए सोचता है, तो ठीक है, फिर आप ऐसी कंडीशन में अपनी लाइफ़ के स्केल को ज़ीरो से शुरुआत मान लीजिए कि हमने अपनी लाइफ़ को अब ज़ीरो से शुरुआत करनी है। लेकिन किस तरह से करना है ना? तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से या और जो हमने अपने आस-पास लोगों की लाइफ़ में देखा है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, कुछ ना कुछ आप सीख कर ज़रूर जाएंगे आज की वीडियो से, ये मेरा वादा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ में पैसा। एक्चुअली पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए कहा जाता है ना कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ, भगवान से कम भी नहीं। तो बिल्कुल सही है ये बात, आप सब हम सब जानते ही हैं। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना? किसी भी वजह से, जैसे सपोज़ आपके बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इवन कर्ज़े हो गए हैं, या आपकी जॉब छूट गई है, या आपने अपनी कुछ गलतियों के कारण आप गलत राह पर चल पड़े और गलत राह पर चलने के कारण आपने काफ़ी सारे पैसे का नुकसान कर दिया। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन सबका सॉल्यूशन एक ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको समझ में आ गई है अपनी गलती, अगर आपने अपनी गलती से इतना बड़ा लॉस किया है, या आप समझ गए हैं अपनी परिस्थिति को कि भाई अब इतना बड़ा लॉस हो चुका है, हमें इससे पार पाना है ना, इसको सही करना है। तो समझिए कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो 50% काम तो आपका यहीं हो जाता है। अब एक ये ऐसा रास्ता है, जब आप इस रास्ते पर चलते हैं कि आपको अपने नुकसान की पूर्ति करनी है, तो ये रास्ता कोई इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और जो आपका नुकसान है, जो कहीं न कहीं लाखों का नुकसान है, तो उसे आप और ये नुकसान हो सकता है कि आप सालों से करते आ रहे हैं, महीनों से करते आ रहे हैं। तो उस नुकसान को आप ये चाहें कि घंटे 2 घंटे में, या 1-2 दिन में, या 1-2 महीने में हम पूरा कर लेंगे, तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक लंबा रास्ता है, और आप इस लंबे रास्ते पर चलने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। हाँ, रास्ता सही है, इसलिए मंजिल आपको मिलेगी ज़रूर। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमने पैसे का लॉस किया है, सबसे पहला काम यही है कि आपको अपने खर्चे बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देने हैं, बिल्कुल रोक लगा देनी है अपने खर्चों पर, अपने परिवार के खर्चों पर। यानी एक सर्वाइवल मोड पर ले आना है आपको अपनी अपनी फैमिली की लाइफ को। जैसे देखिए, घर में जो भी खाना पीना राशन होता है ना, तो उसको तो आपने लाना ही है। और इसके अलावा दुख बीमारी में दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, उसको भी आपको ज़रूर खर्चा करना है। और बच्चों के स्कूल को भी आपको कंटिन्यू रखना है। बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करना, ये भी एक ज़रूरी खर्चे में आता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपके बच्चे अगर महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इतनी महंगी फ़ीस देना अब आपके लिए एक तरीके से नामुमकिन है। और अगर आपके ऊपर और कर्ज़े पर कर्ज़े चढ़ जाएँ ये सोचकर कि नहीं, हमें पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप इस बात को दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। देखिए, जो बच्चे
थोड़े छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं या आप कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं जहाँ फीस ना के बराबर होती है, तो क्या ऐसे स्कूलों से पढ़ के बच्चे नहीं निकलते? क्या अपना करियर अच्छा नहीं बनाते? बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। एक्चुअली 90% जो बच्चों का करियर है, जो बच्चों का भविष्य है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें संस्कार कैसे मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि महंगे स्कूलों से ही बच्चों का करियर बनेगा, नहीं। उससे उल्टा आपके ऊपर एक लोड बढ़ेगा। तो आप अपने बच्चों को किसी कम फीस वाले अच्छे स्कूल में आप मालूम कीजिए वहाँ का रिज़ल्ट कैसा आता है, और उस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। तो ये वो ज़रूरी खर्चे हो गए जो आपने करने ही हैं। बाकी जो खर्चे होते हैं कि आप कहें कि भाई शौक़ के लिए जो बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, तो उनको आपको लगा देनी है पाबंदी। अगर वहाँ 1 रुपया भी बचता है तो आपको वो 1 रुपया भी बचाना है। अब आप इसके बाद में क्या करना है, आपने खर्चों में को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, है ना, बिजनेस में हैं या तो जॉब छूट गई है, तो जो भी आपको जॉब मिल रही है उसी को स्टार्ट कर दें, है ना। पहले से थोड़ी कम जॉब मिलेगी, है ना, आप भले ही बेहतर डिज़र्व करते हैं, लेकिन जो मिल रहा है, जो जैसी जॉब मिल रही है आप उसी को तुरंत ज्वाइन कर लें। और बिज़नेस में जो भी आप लगे हुए हैं, है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करें, और उसमें जितनी भी इनकम होती है उसका एक बड़ा पार्ट आपको जमा करना है। किस लिए जमा करना है कि जो आपके लॉसेस हुए हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे सपोज़ आपके ऊपर कुछ लोन्स हो गए हैं, कुछ कर्जे हो गए हैं, उनको उतारने के लिए। अब आप कहेंगे, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि अब आपकी इनकम सपोज़ इतने नुकसानों के बाद मुश्किल से 20,000 रुपया आप महीना में कमा पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल मिनिमम एक ही अमाउंट में बता रही हूँ। तो आप ये कहेंगे 20,000 रुपये में से इतने ज़रूरी घर के खर्चे करके हम कैसे पैसा बचा सकते हैं? बिल्कुल आप बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर तो उनके भी अच्छे से चलते हैं, वो भी खुश रहते हैं जो सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये में ही अपने घर का खर्चा चलाते हैं। जब वो 10-12 हज़ार रुपये से उनको कहीं से 2,000 का भी इंक्रीमेंट मिल जाता है, मान लीजिए अब उनकी 14,000 सैलरी होगी, तो उनके घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। कहाँ कैसे खर्चों में कटौती करनी है, किस तरह से खर्चा करना है, अब ये आपका अपना मैनेजमेंट होगा। दोस्तों, अब ये तो बात हुई पैसे की। दूसरी बात आती है कि जॉब। अब आप ये कहेंगे कि थोड़ा-सा फर्स्ट पॉइंट से ही मिलता-जुलता है, लेकिन हाँ, ये मिलता-जुलता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा-सा अलग है। कैसे? देखिए, आपने कुछ अपनी गलतियों की वजह से अपनी जॉब जो है आपने खो दी, या बाय चांस परिस्थितिवश आपकी जॉब ख़त्म हो गई। तो अब आपने क्या करना है कि पहले तो उस दुःख से अपने आप को दूर कीजिए, और थोड़ा-सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। फिर आपको जो भी जॉब मिल रही है ना, रिलेटेड आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपकी स्किल्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी जॉब मिल रही है ना, आप उसे तुरंत जॉइन करें। अच्छा, यहाँ जो जॉब वाला पॉइंट मैं लेकर आई हूँ, ये किसके लिए लेकर आई हूँ? ये स्पेशली मैं उन लेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ ये वाला पॉइंट, जो परिस्थितिवश या कहिए कि फैमिली के दबाव में आकर, या कई बार मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि आपको किसी वजह से जॉब को छोड़ना पड़ता है ना? तो यहाँ जो मेरा मेन था वो यही पॉइंट था कि अगर लेडीज़ को किसी कारण से जॉब छोड़ना पड़ा है, उनकी जॉब अगर ख़त्म हो गई है, और इसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है, ये वही लोग सोच सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अब आप किसी दबाव में ना आकर के, और जो भी आपको जॉब मिल रही है उसको तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है। थोड़ी सी पहले से हो सकता है कम अच्छी जॉब मिले आपको, लेकिन जो भी आपको जॉब मिल रही है आप उस जॉब को ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ में करियर का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग जॉब छोड़ के बैठे हैं किसी भी वजह से, उनके जितना उनको तकलीफ़ है ना, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर आई हूँ, क्या कि आप बहुत बड़ा नुकसान करके बैठे हैं अपनी हेल्थ के लिए। सपोज़ आपकी बहुत गलत आदतें हैं, बहुत गलत आदतों का शिकार हैं आप। सपोज़ कोई बड़े नशे का आप शिकार हैं, बड़ा नशा आप करते हैं, या आपका जो खान पीन है, वो खान पान है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हेल्थ ख़राब करने में। और या आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी थे और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए, या या तो अपनी गलतियों की वजह से कुछ आपकी ऐसी बुरी आदतें थीं, या फिर आपके
साथ अपने आप ही ऐसा हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं सामने, है ना, अपनी कोई गलती नहीं होती है तब भी ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, हर चीज़ में, हर पॉइंट में मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है और अपनी जो ताकत है, अपनी जो कहना चाहिए मेंटल पावर है ना, मानसिक शक्ति जिसे हम कहते हैं, आपको उसे इकट्ठा करना है। क्योंकि उसी के आधार पे, उसी के बल से आप आगे बढ़ सकते हो इस रास्ते पर। अब जैसे कि मैंने हेल्थ के लिए कहा कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए आज 99% से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। तो पहले आप ये सोच लें, खुद को एक कहना चाहिए कि एक मोरल सपोर्ट दें कि भई हर चीज़ का इलाज है और मेरी इस बीमारी का इलाज ज़रूर हो जाएगा। जब आप इस तरह की पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, तो फिर उस कंडीशन में जो इलाज है ना, जो दवाइयाँ हैं, वो भी बेहतर काम करती हैं और ये साइंटिफिक है, ये आप भी जानते हैं, है ना? मैं सिर्फ़ आपको याद दिला रही हूँ, ये सारी बातें जानते आप भी हैं। उसके बाद में आप डॉक्टर्स के बताए गए जो भी निर्देश हैं, डॉक्टर ने जो भी आपको बताया है और उन सब को पालन करते हुए उन सारी बातों का पालन करें अच्छी तरह से, उन सारी बातों को फॉलो करें जो भी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं और मेडिसिन्स अपनी रेगुलर लें। अपना जो भी उन्होंने आपको बताया है कि इस तरह का खाना पीना रखना है, आपका ये डाइट चार्ट है और आपको इस तरीके की अब एक्सरसाइज व्यायाम करना है, आप करें। खुद को खुश हो के करें। आप 1 महीने में ही आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रही हूँ। आपने भी अपने समाज में ऐसा ज़रूर देखा होगा और इस तरीके से आप अपनी हेल्थ में काफ़ी जल्दी-जल्दी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे। दोस्तों, अच्छा, मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, टाइम। आप बहुत सारा टाइम बर्बाद कर चुके हैं। ये वैसे तो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, लेकिन ये जो मेन जो मेरा इशारा है वो है स्टूडेंट्स की तरफ। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने एडमिशन लिया, किसी भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं वो, मतलब मैं कह सकती हूँ 5th 6th 7th से लेकर के वो अगर ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इंजीनियरिंग में है या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में है, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना? हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए ये बात लागू होती है क्या, कि स्टार्टिंग में सब बच्चे, सारे स्टूडेंट्स बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और आराम से हम कर लेंगे, है ना? और शुरू का जो वो इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, उसको वो कर देते हैं ख़राब। और उसके बाद जब टाइम एक ख़राब हो जाता है, जब आपको लगता है अरे अब तो सिर्फ 2 महीने 3 महीने सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बचे हैं, या कोई-कोई तो इतना ज़्यादा नुकसान अपना करके बैठते हैं कि पता चला सिर्फ 1 महीना बचा है एग्ज़ाम्स के लिए। और अब आप देखिए जो बच्चे बोर्ड्स में एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, तो उनके पास समझिए 2 ढाई महीना ही मुश्किल से बचा है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो जब आपके पास सिर्फ 2 महीने 3 महीने ही सिर्फ बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए और अभी तक आप जागे नहीं हैं, मतलब अभी तक आपने सीरियसली अपनी पढ़ाई को लिया ही नहीं है, तो ये हुआ ना कि आप बहुत बड़ा नुकसान समय का करके बैठे हैं। तो भई अब जाग जाइए, है ना? अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो 2 ढाई महीने हैं, इनमें भी आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अब जो समय वेस्ट हुआ सो हुआ, अब आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। पहले तो अपने दिमाग को रखना है ठंडा, क्योंकि सारा काम आपको लेना है अपने दिमाग से। उसके बाद आप एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए पढ़ाई का। टाइम टेबल का बनाना इतना इम्पोर्टेंट है और उसे फॉलो करना, है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब मैंने स्टूडेंट लाइफ में जब ये चीज़ सीखी ना, सुनते रहते थे और हम भी आप ही की तरह लापरवाही करते थे, अरे टाइम टेबल से कुछ नहीं होता, टाइम टेबल से कुछ नहीं होता करके। और जब मैं इस चीज़ को मैंने फॉलो करना शुरू किया, जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी, और तब मेरे को समझ में आया, तब मैंने जब एकदम रेगुलर होकर के अपने टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि कम टाइम में बेहतर पढ़ाई होती है और फ्रेश मूड से पढ़ाई होती है। कैसे? देखिए, आपको अपने सारे सिलेबस को, सपोज़ आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप ये कह सकते हो आपके पास लगभग 8 या 9 हफ्ते हैं, ठीक है? तो आपको अपने सारे सिलेबस को इतने वीक्स के हिसाब से डिवाइड कर लेना है
और अपना आपको वीकली प्लान बनाना है कि मुझे एक वीक में इतना सिलेबस कर लेना है, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। और फिर आपको डेली प्लान बनाना है कि अगर मुझे एक वीक में इतना सिलेबस पूरा करना है तो इसका मतलब एक दिन में मुझे कितना पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, ये सब आप अपने टाइम टेबल में मेंशन करिए। जब आप इस तरीके से पढ़ने बैठेंगे ना, सपोज आपने मैथ्स करना शुरू किया, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए हमारे पास अलग टाइम निर्धारित है, अलग टाइम है हमारे पास टाइम टेबल में, हम उसमें पढ़ लेंगे। तो आप टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे। दोस्तों ये इतना ज़रूरी है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप इसे करके देखिए, आपका जो समय वेस्ट हुआ है उसका असर आपके जो रिज़ल्ट होगा, है ना, जो परीक्षा फल होगा, उसके ऊपर कोई उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब इस टाइम का आप भरपूर सदुपयोग कर पाएंगे। और इस तरीके से आप एक सही समय सोने का भी रखिए, क्योंकि हमारा जो सारा काम अब होगा वो ब्रेन से ही होगा, और ब्रेन की जो डाइट है वो नींद ही होती है, एक अच्छी नींद, है ना। जब तक आप फ्रेश होके अच्छे से सोएंगे नहीं, है ना, तब तक आपका दिमाग पूरी तरीके से जागेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, कहना चाहिए रिक्वेस्ट कह लीजिए, या मेरी एक एडवाइस है ना, कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और फिर बताएं ज़रूर कि आपका ये, इसका अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मुझे बताएं ज़रूर। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो वो अपने बच्चों को प्रेरित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनसे टाइम टेबल बनवाएं। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट पर, रिलेशंस। आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशंस कि आप ये देख रहे हैं कि बहुत इवन जो करीबी रिश्ते होते हैं वो भी टूटने की कगार पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनकी आप देख रहे हैं कि जिनकी कमी का आपको एहसास होता है ना, तकलीफ़ होती है आपको। तो अब उसमें दो बातें आ जाती हैं, या तो वो रिलेशंस जो आपके ख़राब हुए हैं तो वो या तो आपकी अपनी गलती से ख़राब हुए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गुंजाइश है उन रिलेशंस को सही करने की, कुछ गुंजाइश है, आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से हुई हैं, तो आप आराम से बहुत कंफर्टेबल होकर के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और रिलेशंस को सही करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। और 99% से ज़्यादा केसेस में वो भी आपको बहुत खुशी खुशी अपना लेंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी। जो एक अंदर एक तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आती हूँ अब रिलेशंस में ही एक दूसरे कारण पे, कि अगर जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं उसका दूसरा कारण क्या है। आप काफ़ी कोशिश कर चुके थे, पहले ही आप काफ़ी कोशिश कर चुके हैं कि रिलेशन सही रहें, यहाँ तक कि कई बार आपने अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा दिया था रिलेशन सही रहें इसके लिए। और फिर भी लेकिन सामने वाले को आदत ही पड़ गई थी आपके साथ एक गलत व्यवहार करते रहने की, और आपकी जो एक जिसे कहते हैं ना सहने की क्षमता, वो ख़त्म हो गई थी, तब जाके आप अलग हुए थे। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर है और फिर भी आप ही दुख मान रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप भी उनको पूरी तरीके से, अगर ये कंडीशन है तो भुला दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, है ना, जिसे कहते हैं ना कि मूव ऑन करिए। तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को अब आपको भूल जाना है। तो दोस्तों ये मेरे अपने जो विचार थे मैंने आपके साथ शेयर किए, और कैसे लगे आपको प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कुछ भी आपका सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर बताएं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो रिलेटेड लाइफ का उसे भी आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।